दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी की नींद उड़ा देगा। जहाँ बातें होती हैं स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की और संस्कार की, लेकिन असल में छुपा होता है एक स्कैम। जी हाँ, और आज उसी स्कैम को एक्सपोज करने जा रहे हैं। दो बड़े गुरु हैं, प्रेमानंद जी और आचार्य प्रशांत। एक तरफ वो है जो तुम्हें अनभक्त बनाने में एक्सपर्ट है, दूसरी तरफ वो जो तुम्हारे अपने ही दिमाग का गुलाम बनाने की कोशिश करता है। कई दोनों असली गुरु हैं, ये सिर्फ अपनी जेब भरने वाले चालाक। क्या तुम्हारी जिंदगी में ये लोग रोशनी ला रहे हैं या अंधेरा? अगर तुम रेडी हो सुनने के लिए तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना अपनी सोच को खुश रखने के लिए ये सब इग्नोर करते रहना। आज हम बात करेंगे दो ऐसे संत लोगों की जो इंडिया में स्पिरिचुअल सुपरस्टार बन चुके हैं। एक आचार्य प्रशांत जो बोलता है सोचो समझो और सवाल उठाओ, और दूसरा वो है प्रेमानंद जी महाराज जो बोलता है भगवान का नाम लो सब हो जाएगा। लेकिन भाई असली बात यह है कि गुरु बनना आसान होता है पर असली होना मुश्किल। आज हम ये देखेंगे कि ये दोनों गुरु लोग असली स्पिरिचुअल गाइड हैं या बस नए जमाने के मोटिवेशनल ढोंगी। जो लोग सिर्फ 5 सेकंड का रील देख के भक्त बन जाते हैं उनके लिए वीडियो स्पेशल जरूरी है। तो भाई प्रेमानंद जी महाराज, पहली बार सुना तो लगा कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लिप देखे समझ आ गया ये बंदा जुबान का धंधा करता। जो चीज सन 2025 में भी प्रेमानंद जी महाराज समझ नहीं पाए वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी और चिल्लाने में फर्क होता है। औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, नाव में वो डूबा रहता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त। इसका हर दूसरा डायलॉग होता है औरत घर से निकली तो संस्कृति बर्बाद। मॉडर्न एजुकेशन ने यूथ को बर्बाद कर दिया। मोबाइल छोड़ो, भगवान को पकड़ो, और सबसे जबरदस्त राम नाम लो सब प्रॉब्लम सॉल्व। अबे भाई, अगर राम नाम लेने से सब कुछ सॉल्व हो जाता तो आज अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होती, डिप्रेशन भी खत्म होती। दूसरी तरफ है आचार्य प्रशांत, इसका भी अलग स्वैग है। सूट बूट में बंदा आता है, अल्फाजों की छुरी चलाता है, ना म्यूजिक ना भजन ना ड्रामाबाजी, बस सवाल और सवाल के जवाब में और सवाल। छाले वाले मुंह से मैं सीताराम सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मेरे पेटू पने का इलाज है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं हाय हाय कर रहा था। ज्यादा हाय हाय करो, बीमारी पे ज्यादा ध्यान दो तो और सताती है। मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या कुछ और करो या नाम जपो, तो मेरा सारा ध्यान किस पे लग गया? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल गया। ये बंदा बोलता है जिस धर्म में सवाल करने की गुंजाइश नहीं वो धर्म नहीं जेल है। मुक्ति तब आएगी जब समझ आएगा। तुम राम नाम चिल्लाते रहो लेकिन अंदर का रावण जिंदा होता है। अब ये बताएं, इसको सुन के लोग बोलते हैं ये तो एथिस्ट है, सनातन का दुश्मन है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये एथिस्ट है और ये वासिले जहन्नुम है। लेकिन ये शख्स तुम्हें सोचवाता है तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? प्रेमानंद जी की टोन जैसे लाउड स्पीकर पर पॉलिटिशियन चिल्ला रहा हो, हाथ उठाने वाला क्राउड, राम नाम लेने वाले स्लोगन्स और ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस, फुल आइटम नंबर स्टाइल स्पिरिचुअल शो। आचार्य का टून, लो वॉल्यूम, क्लियरिटी, हर बात के पीछे थॉट प्रोसेस। कुछ लोग कहेंगे ये बोरिंग है। हाँ भाई, लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है नेटफ्लिक्स की ये सीरीज नहीं होती, इसके अंदर बोरिंग होती है, बोरिकता होती है। प्रेमानंद टाइप बाबा लोग सबसे ज्यादा तब जलते हैं जब कोई सवाल उठा लेता है। तो अगर आप पूछ लो कि औरत को क्यों बार बार एक प्रोडक्ट का सिंबल बनाया जाता है तो जवाब मिलता है ये सब वेस्टर्न थिंकिंग है। तुम संस्कृति के मुखालिफ हो। आचार्य को पूछ लो लड़कियों का मॉडर्न होना सही है या गलत, तो वो बोलता है गलत सही का डिसाइड करने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले। प्रेमानंद जी की कंटेंट में 3 चीजें फिक्स होती हैं: राम नाम, नारी शक्ति, औरत घर का एक प्रोडक्ट, भक्ति, चिल्लाना, कॉपी पेस्ट लोग। आचार्य की कंटेंट में होती है तालीम, लॉजिक और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, समझ और खुद की सोच। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का यूथ मोटिवेशन का मारा हुआ है। वो किसी भी कॉन्फिडेंट आवाज को गुरु मान लेता है, लेकिन कॉन्फिडेंस और स्कैम में फर्क होता है। रियल गुरु वो है जो तुमसे कहे अनभक्त मत मानो, समझो।
प्रेमानंद जी चाहता है तुम उनका भजन रिपीट करो, आचार्य प्रशांत चाहता है तुम अपने थॉग रिपीट ना करो बल्कि ब्रेक करो। एक तुम्हें अपनी चप्पल बना के रखेगा, दूसरा तुम्हें पैरों पे खड़ा होना सिखाएगा। जहाँ प्रेमानंद जी की सोच रोक लगा के रखती है, वहीं आचार्य प्रशांत तुम्हारे दिमाग को खोलने की कोशिश कर। भाई प्रेमानंद जी जब औरत पे बोलते हैं ना, तो साफ साफ लगता है कि हम सन 2025 में नहीं 1925 में जी रहे हैं। उनका एक ही डायलॉग है, वो आप सुने। मतलब औरत घर से निकली तो प्रॉब्लम, कैरियर चाहा तो प्रॉब्लम, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा तो संस्कृति खत्म। भाई तू ये बता, औरत घर से निकली पर तू क्यों अंधेरे में रह गया? ऐसे गुरु लोग औरत को देवता बोलते हैं लेकिन हक नहीं देते, बस एक आइटम बना के रखते हैं जो चुप रहे, खाना सत करे और राम राम करे। अभी तक आ जाओ आचार्य प्रशांत से पूछो, सर आजकल लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं, पार्टीज करती हैं, क्या ये गलत है? तो बंदा कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है जो तुम दूसरी औरत को जज कर रहे हो? औरत की आज़ादी पर सवाल नहीं, तुम्हारी सोच पर सवाल। देख रहे हो भाई, एक बंदा औरत को सस्पेक्ट कर रहा है, दूसरा औरत पे ब्लेम नहीं मर्द के नजरिए पे सवाल उठा रहा है। प्रेमानंद जी बोलते हैं औरत को मर्यादा में रहना चाहिए, आचार्य बोलता है तुम्हारी मर्यादा किसने डिफाइन की? समझे? प्रेमानंद जी की लॉजिक है सेक्स मतलब पाप, इंसान जितना ज्यादा सेक्स करेगा उतना कम धार्मिक होगा। अरे भाई अगर सेक्स से धर्म खत्म होता तो कृष्णा को कोई भगवान नहीं मानता। और इनका फेवरेट नाम है ब्रह्मचर्य। जो बंदा 21 साल का हो गया उसे बोलते हैं शादी मत करो, राम राम करो। लेकिन रियलिटी क्या है, यही बाबा लोग अपनी सीक्रेट लाइफ में क्या क्या करते हैं सबको पता है। न्यूज भी मिलती है, FIR भी होती है, पर नजर कुछ नहीं आता। अच्छा जी, आचार्य प्रशांत क्या बोलते हैं? सेक्स तभी टॉक्सिक होता है जब तुम उसे प्लेजर का सोर्स बना लेते हो। जब तुम उसके पीछे भागोगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। मतलब सेक्स नेचुरली, लेकिन ऑब्सेशन समस्या। पर समझ रहे हो, एक बंदा सेक्स से भगवान बनने की एक्टिंग करता है, दूसरा बंदा बोलता है सेक्स करो लेकिन उसके पीछे मत भागो। प्रेमानंद जी का स्टैंड बीड़ी मत पियो, दारू हराम, नशा इंसान को खत्म कर देता है, लेकिन भक्ति में रो के गिरना अलाव है, वहाँ सब माफ है। अब बाबा से कोई पूछे तुम भक्ति में क्या दे रहे हो, क्लियरिटी या सिर्फ अपनी गुलामी? मतलब तुम राम नाम ले रहे हो, माला जप रहे हो, तुम्हें समझने के बजाय तुम सिर्फ एक ही अल्फाज को रिपीट कर रहे हो। प्रेमानंद जी तुमसे कहते हैं सोचना छोड़ो, श्रद्धा रखो। आचार्य कहता है श्रद्धा वही सही होती है जो सोच के बाहर रहे। भाई देखो आजकल कोई भी बंदा सूट बूट पहन कर बस डायलॉग बोल दे, लोग उसको गुरु मान लेते हैं। आचार्य भी यही करने लगा, लेकिन उसने बोला मैं गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा दर्द हूँ, मैं भगवान नहीं एक आईना हूँ, देखना है तो देखो। वही प्रेमानंद जी स्टेज बनाकर बैठते हैं, पैसा आओ भगत प्रचार सब है, पर कंटेंट में बस भक्ति भक्ति भक्ति। सोचने वाले सब दुष्ट हैं। भाई लोग गुरु तब तक सही होता है जब तक वो तुम्हारा दर्द समझे, ना कि तुम्हारे सवालात से बानी। आचार्य सवालात लेता है, प्रेमानंद सवालात से भागता है। आचार्य तुम्हें तुमसे मिलाता है, प्रेमानंद तुम्हें खुद से दूर करता है। तो समझ लो गुरु वो नहीं जो तुम्हारे लिए सोचे, गुरु वो है जो तुम्हें सोचना सिखाए। क्या ये बाबा लोग पब्लिक के अंदर रोशनी भरते हैं या अपनी पावर दिखा के उनको दबाते हैं? और आज इसी पे डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले समझो एक पैटर्न। प्रेमानंद जी जब स्टेज पे बैठते हैं तो कैमरा एंगल लो होता है ताकि वो ऊपर लगे और भक्त नीचे। उसके वर्ड फिक्स होते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो राम के मुंह से निकलता है। आपका दुख सिर्फ भगवान ही मिटा सकते हैं, मैं कुछ नहीं, राम सबसे पहले है। लेकिन ये राम से पहले अपना ही नाम चलाते हैं। आचार्य प्रशांत का सीन थोड़ा अलग है। नो स्टेज, नो फ्लावर, नो लाउड स्पीकर, बस एक कुर्सी, एक माइक और सवाल जवाब। वो कहते हैं मुझसे एग्री मत करो, अपने आप से पूछो क्या ये सही है। मतलब वो तुम्हें फॉलोअर नहीं थिंकर बनाना चाहते हैं। प्रेमानंद जी भक्ति को बना देता है इमोशनल ग्लू। तुम दुखी हो, भगवान को याद करो। तुम फेल हो गए, कर्मा समझो। तुम कंफ्यूज हो, राम राम करो। क्या ये होता है रीजन? तुम सोचना बंद कर देते हो, सिर्फ रिपीट करते हो। तुम सोचना बंद कर देते हो, सिर्फ रिपीट करते हो। प्रेमानंद बाबा की जय। ये होता है मैटर स्लेबी का फर्स्ट स्टेप।
आचार्य क्या करता है, जैसे तुम पूछते हो मैं डिप्रेशन में से कैसे निकलूं, वो बोलता है डिप्रेशन का मतलब है तुम झूठी उम्मीदों में जी रहे हो, उस सच्चाई से मिलो जिसे तुम भाग रहे हो। ये पेनफुल है लेकिन एम्पावरिंग है। भक्तों का प्रॉब्लम समझो, उनको चाहिए मैजिक, उनको चाहिए आईना। प्रेमानंद जी बोलता है श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं, गुरु बनना मुक्ति नहीं, भगवान से बिना प्यार जीवन नहीं। सुनने में सही लगता है लेकिन क्या तुम ब्लाइंड श्रद्धा के चक्कर में अपनी सेल्फ ओपिनियंस खो रहे हो? आचार्य बोलता है गुरु की जरूरत तब तक है जब तक तुम अंधेरे में हो, जैसे ही तुम्हें रोशनी मिल जाए गुरु का काम खत्म। भाई साहब ये लाइन ही तो सिस्टम हिला देने वाली है। भाई साहब ये लाइन ही तो सिस्टम हिला देने वाली है। ये प्रेमानंद टाइप गुरु जैसे लोगों के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि उनका धंधा तब तक चलता है जब तक तुम कंफ्यूज हो। प्रेमानंद जी से अगर तुम पूछो बाबा जी आप रामायण की बात लाइटरली कैसे ले सकते हैं, वो बोलता है बेटा तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, तुम वेस्टर्न सोच से करप्ट हो चुके हो। भाई तो अगर सवाल करे तो तू नष्ट, और अगर तू लॉजिक बोले तो तू अधर्मी। इसे कहते हैं माइंड ट्रैप। आचार्य से पूछो वेदनाथ की बात लॉजिक कैसे हो सकती है, तो वो कहता है वेदनाथ तुम्हें कंफ्यूज करने नहीं क्लियर करने के लिए होती है। तुम रेडी हो तो तुम समझ पाओगे। नो इंसल्ट, नो गेस लाइटिंग, बस सच की बुनियाद पर बने डायलॉग्स। प्रेमानंद जी चाहते हैं कि तुम उसके जैसे बन जाओ, उसका ड्रेस, उसकी बोली, उसका भजन, उसका अंदाज, एक ही टेम्पलेट। आचार्य चाहता है कि तुम बनो, ना उस जैसे ना किसी और जैसे, बस असली। इसकी एक लाइन याद रखो, तुम जो हो वही सबसे बड़ी तपस्या है। बस समझ लो गुरु को कॉपी करना भक्ति नहीं होती, सिलेब्रिटी होती है। ये बाबा लोग का असली रंग तब दिखाई देता है जब बात पैसों और पावर की आती है। प्रेमानंद जी का कैंप एंट्री फीस, VIP फीस, दर्शन, प्रसाद, बुकिंग, फोटोज 500 इंडियन रुपीस, और सबसे ऊपर ये बोलते हैं मैं तो फकीर हूँ, भगवान से सब कुछ होता है। आप बताइए, आप परेशान के प्लेटफॉर्म में चले जाओ, वहाँ पे फ्री वीडियोस बट जो पेड कंटेंट होता है वो क्लियर होता है। नो इमोशनल ब्लैकमेल, नो भगवान का नाम तो वरना पाप लगेगा, ड्रामाबाजी, सब कुछ नहीं। अब तुम्हें डिफरेंस समझना आ जाना चाहिए। प्रेमानंद जी ट्रेंडिंग तब होते हैं जब भक्ति के नाम पे नारी को टारगेट करते हैं। लड़कियों के जीन्स पहनना पाप है, पति को पूजा करना स्त्री का धर्म है। ये लाइंस वायरल होती हैं, न्यूज वाले भी मसाला बना लेते हैं। अच्छा, ये परेशान तब ट्रेंडिंग होते हैं जब वो कहते हैं गॉड इज नॉट पर्सन एट अंडरस्टैंडिंग। भगवान से प्यार करो पर सोचना मत छोड़ो। औरत को देवी नहीं इंसान समझो। पब्लिक को शौक लगता है लेकिन दिमाग भी खुलता है। जब तुम किसी गुरु के पास जाओ तो तुम क्या त्रिली सोच सकते हो? क्या तुम डिसएग्री कर सकते हो? क्या तुम अपने सवालों के जवाब लॉजिकली ले सकते हो? अगर नहीं तो भाई वो बाबा, वो गुरु रॉन्ग नंबर है। प्रेमानंद जी के दरबार में बाबा सही पर तुम गलत। आचार्य के सत्संग में भी तुम भी गलत हो सकते हो, वो भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, सबको समझना पड़ेगा। तो दोस्त, ये था असली चेहरा ना समझने वाले फॉलोअर्स का, फेक ज्ञान देने वालों का और मीडिया के बीच दबे हुए नेकर्स का। तुम डिसाइड करो ब्लाइंड फॉलो करना है या फिर सोचता है, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं सोचोगे तो कोई और तुम्हारा दिमाग किराए पे लेगा। अगर तुम्हें लगा कि इस वीडियो ने तुम्हारा थोड़ा दिमाग भी खोला है तो तुम एक काम करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड अपना एक कमेंट में लॉजिक छोड़ो और उस दोस्त को भेजो जो अभी भी फेक वीडियोस के अंदर इंगेजमेंट ढूंढ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना का टारगेट तुम्हारा फेवरेट गुरु भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिमाग चलाओ, भक्ति नहीं।